बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है पिछले लेक्चर से जो है कनेक्टेड है। वो ऐसे कि पिछले टॉपिक का हमारा नाम था सॉल्युबिलिटी एंड दी टेम्परेचर। हमने जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि अराउंड 95% ऑफ सॉलिड्स जो हैं वो टेम्परेचर के बढ़ाने से जल्दी से जो है सॉल्युबल हो जाते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। और गैशियस जो सॉल्यूट्स होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो है उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है वाटर के अंदर, लेकिन जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर उनकी जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ। ये आपके सामने मैंने एक ग्राफ जो है शो किया हुआ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं आप लोगों को जो है मुख्तलिफ जो साल्ट्स हैं जो इनका जो है ट्रेंड्स बताया गया है कि इनका जो है टेम्परेचर के साथ जो है क्या इफ़ेक्ट है। ये देखें कि आपके जो वाई एक्सिस पर जो है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट है पर 100 ग्राम ऑफ H2O। यानी आपको मैंने पहले बताया था सॉल्युबिलिटी को हम लोग शो करते हैं ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर 100 ग्राम ऑफ H2O या कोई भी सॉल्वेंट होगी। तो हमने जो है अपना सॉल्वेंट जो है यहाँ पर H2O लिया हुआ, तो H2O हमारा सॉल्वेंट है और ये ग्राम्स। तो यूनिट्स जो हैं सॉल्युबिलिटी के ये आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था, ये ग्राम ओवर पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है। वैसे तो यूनिटलेस है लेकिन हम लोग शो ऐसे करते हैं। और एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर को शो किया। ये देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले 10 था, 20 हो गया, फिर 30, फिर 40, इस तरह सो ऑन टू 100। ये जो है मुख्तलिफ साल्ट्स हैं। ये देखिए आपके सामने जो पोटाशियम आयोडाइड है, सोडियम नाइट्राइट है, पोटाशियम नाइट्राइट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया गैस है, पोटाशियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है और का जो है सल्फर डाइऑक्साइड है। चलिए वन बाय वन जो है इनका जो है हम ट्रेंड्स को देखते हैं। अब देखें इस पे ये है, आप जो साफ साफ देख सकते हैं कि जो आपके पास सोडियम नाइट्रेट है, ये देखिए रेड लाइन से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी जो है सॉल्युबिलिटी देखें ये बढ़ती जा रही है वाटर के अंदर। और KNO को देख लें कि हमने थोड़ा सा ही जो है हम जब तक 5 तक आए, 5 से जैसे ही हम टेम्परेचर ज़्यादा करना शुरू कर दें इसकी सॉल्युबिलिटी देखें बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। यानी ये देखें कि 70 डिग्री तक ये जो है पानी के अंदर जो है 150 जो है दर्जे जो डिज़ोल्व हो जाता है। इसी तरह देखिए NH4 का ट्रेंड आप देख लें, KCl का भी देख लें कि इसका जो ट्रेंड जो है ये बढ़ रहा है, जिससे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये जो है इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। चलिए अब जो है देखते हैं NaCl को। इसके बरक्स आप NaCl को देखें कि NaCl का जो है मतलब ये फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। कि देखिए ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं इसकी सॉल्युबिलिटी तकरीबन जो है कांस्टेंट है। ये देखिए तकरीबन जो इसकी कांस्टेंट है, यानी ना जो है इंक्रीज़ हो रही ना डिक्रीज़ हो रही है। और इसके साथ साथ जो है कुछ गैसेस को हम देख लें। ये देखिए हम जो है वाटर हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है और आपको पता है गैसेस जो वाटर के अंदर जो है टेम्परेचर के बढ़ाने से लेस सॉल्युबल होती हैं। अभी HCl को हम देख लें, जैसा टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। ये देखिए डिक्रीज़ होते 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 ये देखिए हम जो है जैसे ही हम 100 तक पहुँचे और डिक्रीज़ होगी। जो KCl जो आपके पास जो है NH3 है, जो आपका एमोनिया गैस है, ये देखिए इसकी भी सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है। तो इस जो है पूरे जो है ग्राफ से आपको पता ये चला कि ये जो है डिपेंड करता है सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट या सोल्यूट सॉल्वेंट के रिलेशन पर या उनके जो है आपस में दरमियान इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ ज़्यादा सॉल्युबल होती है, कोई लेस सॉल्युबल होती है, कोई जो है अनइफेक्टेड रहती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से। ये जो टेक्निक है जो हमने जिक्र किया है टेम्परेचर का, ये मुख्तलिफ जो है टेम्परेचर पर बाज़ चीज़ जो है डिज़ोल्व होती है, बाज़ जो है वो जल्दी सॉल्युबल होती है, बाज़ जो सॉल्युबल कम होती है। ये हम लोग यूज़ करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के अंदर। रिक्रिस्टलाइजेशन ये होता है, ये यूज़ होता है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स डिपेंड ऑन दिस डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। यानी जो आपका जो ये टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का जो टेक्निक है ये यूज़ होता है रिक्रिस्टलाइजेशन के अंदर।
और ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होती है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स होती है, यानी सॉलिड्स को एक दूसरे से अलग अलग करना। और ये जो चीज़ डिपेंड करती है, ये डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी पर होती है। कि देखिए हमने जो है सॉलिड को प्योरीफाई करना है, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को जो है थोड़ा कम या ज़्यादा करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो सॉलिड, एक सॉलिड बाहर आ जाएगा, उसको हम अलग कर लेंगे, फिर टेम्परेचर को जो है ज़्यादा या कम करते हैं, फिर को सॉलिड जो है बाहर आ जाएगा। ऐसा करते करते हमें जो है इम्प्योरिटीज़ जो है वो अलग होती रहेंगी और प्योर सॉलिड आखिर में हमें मिल जाएगा। ये देखिए इन हॉट एंड कोल्ड सॉल्वेंट, तो डिपेंड करता है कि अभी आपका जो है सॉल्वेंट कोल्ड है या हॉट है। तो ये था आज का मतलब सॉल्बिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन, जो हमने जो है बखूबी जिस तरीके से चार्ट के साथ जो हमने पढ़ लिया, आपको समझ भी उम्मीद आ गया होगा। चलिए आइए जी हम चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। देखिए नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, उस टॉपिक का नाम है कंपैरिजन बिटवीन, ये है कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशन सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। ये देखिए कोलाइड्स को आप जो है कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। देखिए ये जो है कंपैरिजन जो है ऐसा करना बहुत जो है ज़रूरी है। बुक के अंदर आपकी जो है थ्योरी लिखी है, मैंने ये जो है आपके सामने एक टेबल से जो है पेस्ट किया हुआ है। वन बाय वन जो है हम एक एक स्टेप को लेंगे और फिर डिफरेंस को देखेंगे। देखिए हम अपनी जो है डेली लाइफ के अंदर देखते हैं, हमने बहुत दफ़ा नोट किया होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के सोल्यूशन हमारे पास होते हैं। कोल्ड ड्रिंक एक अलग टाइप का जो है आपका सोल्यूशन है, फिर शुगर सिरप है, जो ड्रग की प्रिपरेशंस है, एमल्शंस है, पेंट है, और जो आपके इसी तरह जो है पेट्रोलियम जेली है, बेंजीन है, हाइड्रोकार्बन्स की जो है उनके अंदर जो है मिक्सिंग होती है। कभी वैक्स को हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं पेट्रोलियम मतलब बेंजीन के अंदर, अल्कोहल को हम लोग जो है पानी के अंदर डाल रहे हैं, तो इनके दरमियान डिफरेंस होता है। सबसे अहम डिफरेंस सोल्यूशन का, जो सोल्यूशन का कोलाइडल सोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो होता है इनका सबसे इंपॉर्टेंट साइज। साइज कौन सा? पार्टिकल साइज। सोल्यूशन के अंदर जो है एटॉमिक लेवल पर जो है चीज़ें, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में मिसिबल होती हैं, यानी हम उसको अपनी आंख से देख नहीं सकते। जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। ये देखिए 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब ये है कि आपके पास जो 1 नैनोमीटर होता है ये 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, यानी इतने छोटे पार्टिकल हम देख नहीं सकते। और इसके बिलमुकाबिल जो आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन होता है उसके पार्टिकल सोल्यूशन के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी रेंज होती है बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होते हैं, यानी वो जो है 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। चलिए आज दूसरे पॉइंट की तरफ चले आ जाएं। अब जो है इसकी फिल्टरेबिलिटी, यानी ये कि सेपरेट हो भी सकते हैं इसके अंदर जो पार्टिकल्स का जो ये साइजेज है, जो मुख्तलिफ रेंजेस मैंने आपको ऊपर बता दी कि सोल्यूशन का 1 नैनोमीटर है, कोलाइडल सोल्यूशन का जो है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक साइज है, और सस्पेंशन का जो है पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर है। तो कई सेपरेट हो सकते हैं। देखिए पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड आल्सो थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, यानी आप जो है सोल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते। क्यों? फिल्टर पेपर से भी गुजर जाएगा ये आसानी से, और जो है एनिमल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उससे भी गुजर जाएगा। जबकि कोलाइडल सोल्यूशन जो है ये पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो हमारा वाटरमैन फिल्टर पेपर होता है, कागज़ का होता है, उसमें से गुजर जाते हैं। लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन जिसके पोर साइज बहुत छोटा होता है, झिल्ली इसे कहते हैं आप, झिल्ली, एनिमल की झिल्ली, ये उसमें से जो है पास नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। और इसके साथ सस्पेंशन को देख लें, ज़ाहिर बात है पार्टिकल्स के जो है बड़े हैं,
ना तो ये फिल्टर पेपर में से गुजर सकता है और ना जो है एनिमल मेम्ब्रेन से ये गुजर सकता है। क्यों? पार्टिकल साइज जो है इसके बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। चलो आ जाए दूसरे तीसरे पॉइंट की तरफ, सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब ये है वक्त के साथ साथ पार्टिकल्स का जो है बॉटम के अंदर या पेंदे के अंदर या किसी बर्तन के जो है बॉटम के अंदर जमा हो जाना। जो सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी स्मॉल होते हैं, यानी वो इतने स्मॉल होते हैं कि आपस में इसी तरीके से मिसिबल होते हैं, डिजॉल्व हुए होते हैं कि वो सेटल डाउन नहीं होते। ये देखें, सेटल डाउन नहीं होते, डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग। जबकि कोलाइडल में क्या होता है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन देयर ओन बट कैन बी मेड टू सेटल डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन की, सेपरेशन की। इसमें हम लोग जो है इतनी तेज़ी से जो है सोल्यूशन को रोटेट करवाते हैं सेंट्रीफ्यूग जो फ्यूज से, कि पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल ऑफ द जो कंटेनर आपने डाला होता है उससे हिट होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं और आस्ता आस्ता कुछ वक्त के साथ साथ नीचे सेटल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन को भी आप वैसे ही छोड़ दें तो कभी भी सेटल नहीं होगा। उसको सेटल करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। और जो इसके पार्टिकल्स हैं सस्पेंशंस के, पार्टिकल सेटल डाउन ऑन देयर ओन अंडर ग्रेविटी। उनको आप छोड़ दें, वो खुद ब खुद जो है कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 24 घंटे बाद खुद ब खुद जो है सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे जो रेत के पार्टिकल्स हम देख लें, मट्टी को देख लें कि पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, इसको हम छोड़ दें, 1-2 घंटे बाद देखेंगे पानी अलग होगा और बॉटम में जो है वो रेत या मट्टी जो है वो सेटल डाउन हुई होगी। अब आ जाए विजिबिलिटी। चौथा पॉइंट है विजिबिलिटी, यानी हम इसको देख भी सकते हैं, नहीं देख सकते। जो पार्टिकल सॉल्यूशंस के होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें नेकेड आई मतलब आम आंख से नहीं देख सकते, और ना तो हम उसको जो है आम आंख से देख सकते हैं और ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं नेकेड आई से तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन उनके अंदर जो है स्कैटरिंग इफेक्ट होता है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और जो सस्पेंशंस हैं, पार्टिकल्स बड़े हैं, हम उससे जो है आसानी से जो है आम आंख से, जो हमारी इंसानी आंख है उससे हम लोग उसको देख सकते हैं, उसको जो है महसूस कर सकते हैं। अब आ जाए सेपरेशन पर कि इसके अंदर सोलूट और सॉल्वेंट सेपरेट हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। द सोलूट और सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डनरी फिल्ट्रेशन और बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चाहे आप ऑर्डनरी फिल्ट्रेशन की टेक्निक अपना लें या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की टेक्निक अपना लें, यानी थिन से थिन आप मेम्ब्रेन ले आएँ, थिन से थिन आप सेपरेशन मीडियम ले आएँ, ये सेपरेट नहीं होते। यानी इनके लिए एक अलग सी टेक्निक जो है हमें अपनानी पड़ती है, बहुत एडवांस लेवल की, फिर इसे सेपरेट हो, वरना नहीं हो सकते। जबकि कोलाइडल के अंदर क्या होता है, द सोलूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसमें भी सेपरेट नहीं हो सकते बाय ऑर्डनरी फिल्ट्रेशन, आम फिल्ट्रेशन से। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक से ये जुदा हो जाते हैं, सोलूट और सॉल्वेंट। और सस्पेंशन का आपको मालूम है पार्टिकल साइज बड़ा है, मैं बार बार पार्टिकल साइज का नाम ले रहा हूँ कि इसमें हर चीज़ आसानी से हो सकती है, कि ऑर्डनरी फिल्ट्रेशन से हम सोलूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं। डिफ्यूजन की बात आ जाए, देखिए डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह। इसमें मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ बहुत क्विकली होते हैं आपस में। इसमें डिफ्यूज़ जो है कोलाइडल में स्लोली होते हैं। डिफ्यूज़ इसलिए होते हैं जितना पार्टिकल छोटा होगा उतना आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएगा। पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा है, डिफ्यूजन स्लोली है। पार्टिकल जो है और बड़े हैं तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन जो है बिल्कुल नहीं होगी। पार्टिकल जो है बड़े हैं जो सेटल डाउन हो जाएंगे, मूव नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो है ये सारी जो है इनकी जो है डिफरेंस था। इसके बाद जो है कोलाइडल के अंदर जो है एक चीज़ें और भी आपने अपनी रोज़मर्रा के अंदर जो महसूस की होंगी, इसकी 3 टाइप्स भी होती हैं। एक होता है जेल्स, इसमें क्या होता है लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं इन सॉलिड्स। इसकी मिसाल आपके सामने है जेली, आपके पास जो है स्टिक डिओड्रेंट, जो हम लोग जो है स्टिक डिओड्रेंट लगाते हैं, ये है। और भी इसकी बहुत किस्में हो सकती हैं। और दूसरी सी किस्म है जी एमल्शन, पहली किस्म होगी इसकी। दूसरी इसी किस्म है कोलाइडल सॉल्यूशन की, एमल्शन। ये होता है 2 लिक्विड्स का आपस में मिक्सचर होता है। जैसे आप देख लें, हैंड क्रीम देख लें,
आप जो है अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, मायोनीज़ देख लें आप, मायोनीज़ ये देख लें, आपका जो मिल्क है, ये आपके पास सस्पेंशन है, ये आपके पास जो है सस्पेंशन नहीं है, आपके पास एमल्शन है, जो एमल्शन जो है कोलाइडल सोल्यूशन की किस्म है, यानी पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। और तीसरी इसकी जो किस्म है, जो हम लोग एयर स्प्रे वगैरह करते हैं, बॉडी स्प्रे वगैरह, रूम फ्रेशनर वगैरह जो स्प्रे होते हैं, एरोसोल जिसे कहते हैं, एरोसोल, इसमें जो है सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं इन गैस। इसमें आपका जो है स्प्रे वगैरह आ गए, आपका पेंट स्प्रे हो गया, बॉडी स्प्रे हो गया, आपका रूम एयर फ्रेशनर हो गया, स्मोक हो गया, ये चीज़ है इसमें। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था हमारा 6 चैप्टर अबाउट सॉल्यूशंस, जिसको हमने जो है कोशिश की अच्छे तरीके से डिटेल में जो है पढ़ने की कोशिश की, और काफ़ी चीज़ों को हमने सीख भी लिया, समझ भी लिया।